और हरीश, कैसे हो? आज जल्दी आ गए यहाँ। क्यों, घर पर सब ठीक तो है ना? कहीं बेटे बहू से झगड़ा तो नहीं हो गया, या फिर बहू ने बिना खाना दिए भगा तो नहीं दिया? जगमोहन, जल्दी आ जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि बेटे बहू से अनबन हो गई हो। बस घर पर खाली बैठा था तो सोचा आज यहाँ जल्दी आ जाता हूँ। और ये तुम बार बार मुझे क्यों मेरे बच्चों का ताना देते रहते हो? अरे जब एक ही घर में जब बच्चों के साथ रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो खींचातानी होगी ही। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे दुश्मन हैं। वो मुझे आज भी इज्जत करते हैं। कभी कभार कुछ गलत फहमी हो जाती है तो थोड़ी बहस हो जाती है। अब एक बार मैंने तुमको अपने घर के झगड़े के बारे में क्या बता दिया? तुम तो बस हर दिन यही बोलते हो कि आज कोई झगड़ा हो गया है क्या। अरे हरीश भाई, मैं मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। अब मैं तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अब चल, वो सब छोड़ और ये बता, तेरे इस महीने का पेंशन का पेमेंट आ गया क्या? हाँ, वो तो 1 तारीख को ही आ गया। मेरा पता नहीं, अभी तक पेंशन नहीं आया है। आज बैंक जाके पता करूँगा। तू चलेगा मेरे साथ? नहीं जगमोहन, वो बैंक में भीड़ बहुत रहती है, मैं नहीं जाऊँगा। मेरा कुछ काम होगा तो ही जाऊँगा। चल ठीक है, रहने दे। और बता, तेरे बेटे की कमाई कैसी हो रही है? हाँ, घर चलाने लायक कमा लेता है और मेरी पेंशन भी काम आ जाती है उसके। मेरा तो मानना है कि बच्चों को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। उसे इतनी कमाई तो करनी चाहिए कि अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ पूरी कर ले। मेरा बेटा जितना कमाता है उससे आराम से उसका परिवार का गुजारा हो जाता है। वो कभी कभार कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए तभी वो मुझसे रुपए मांगता है, हर बार रुपए नहीं मांगता। फिर भी रुपए मांगता तो है ना। मेरे तीनों बच्चों को देख, मैंने टीचर की नौकरी में रहते हुए अपने तीनों बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दी, जिसकी वजह से आज मेरे तीनों बच्चे अच्छा कमा रहे हैं और खुशियों भरा जीवन जी रहे हैं। मेरा बड़ा लड़का रवीश, जो कि बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तुमको तो पता ही होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कमाई कितनी होती है, लगभग 2 लाख के ऊपर। मेरा बेटा हर महीना 2 लाख से ज़्यादा रुपए कमाता है। वही मेरी छोटी बेटी स्नेहा, जिसकी मैंने बड़ी धूमधाम से शादी करवाई, उसका पति रोहित, वो मुंबई में एक बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर पोस्ट में है। वो भी लाखों में कमाता है। और वही मेरा सबसे छोटा लड़का टीनू, जिसे मैं म्यूजिशियन बनाना चाहता था, वो आज विदेश में एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के अंदर काम कर रहा है। धीरे धीरे वो भी एक समय के बाद में बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाएगा और एक दिन खुद के नाम से म्यूज़िक बनाएगा और पूरी दुनिया में फेमस होगा। मुझे अपने तीनों बच्चों पर बहुत गर्व है। पूरे गांव में बस मेरा ही एक ऐसा परिवार है जिसके घर के सभी बच्चे बड़े और अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। हाँ, वो तो है जगमोहन, लेकिन तू ये सब बात हर दिन हर किसी को क्यों बोलता रहता है? तेरे इस तरह से बात करने पर लोगों को ऐसा लगता है कि तू दिखावा कर रहा है। जो ऐसा सोचते हैं वो मुझसे जलते हैं। और तू ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे? क्या तू भी जलता है मुझसे? अब भाई, तुझे जैसा समझना है तू समझ। मैं तुझसे उलझने वाला नहीं। मैं तो अपने बेटे से ही खुश हूँ। कम से कम मेरे साथ तो रहता है। मेरे बेटे बहू पोते हम सब एक साथ रहते हैं और मेरा बेटा जितना भी कमाता है वो मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए। तू बता,
तुझे अकेले रहकर बोर नहीं लगता? 2 साल हो गए, तेरे तीनों बच्चे तो तुझसे मिलने ही नहीं आते। क्या उनको नहीं पता कि तू यहाँ इस गांव में अकेला रहता है? मेरे बच्चों को बहुत काम रहता है। तेरे बेटे के जैसे कोई छोटा मोटा काम नहीं करते। और वैसे भी इस दीपावली मेरे तीनों बच्चे आएंगे और मेरे साथ दिवाली मनाएंगे, देख लेना। अरे तू तो बुरा मान गया लगता है। मैं जा रहा हूँ, अब कल मिलेंगे। मुझे बैंक भी जाना है, अपने पेंशन का पता करना है कि अब तक रुपए क्यों नहीं आए हैं। और मुझे दिवाली की तैयारी भी करनी है, घर की साफ सफाई करवाना है, पुताई करवाना है और भी कई सारे काम हैं मुझे। वैसे भी अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं दिवाली को और आज मैं हॉस्पिटल भी जाऊंगा अपना इलाज करवाने। वैसे जगमोहन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी भी तुम्हारी छाती में दर्द होता है क्या? हाँ यार, अभी भी दर्द होता है। अब बुढ़ापे में ये सब बीमारी नहीं होगी तो और कब होगी। अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ये जगमोहन की आदत बड़ी ही बेकार है। गांव का कोई भी आदमी इसे पसंद नहीं करता। शुरू से ही इसकी आदत है अपनी बड़ाई करते रहना। दूसरों की तो ये बात ही नहीं सुनता कभी, बस अपनी ही बात बताता रहता है। दूसरों को तो बिल्कुल अपने से छोटा और कम दिमाग वाला समझता है। अब मेरा बेटा जैसा भी हो, मैं तो अपने बहू बेटे के साथ में रहकर खुश तो हूं ना। क्या बार बार मेरे बेटे की कमाई पूछता रहता है? हमने थोड़ी ना कोई इससे उधारी मांगा है। खुद तो घर पर अकेला रहता है, बच्चे भी मिलने नहीं आते और ना ही फ़ोन करके कोई हालचाल पूछते हैं। उससे तो अच्छा ही है मेरे बेटे बहू कम से कम मेरे साथ तो रहते हैं। इसकी इसी आदत की वजह से सुजाता भाभी इस दुनिया से जल्दी चली गई। सुजाता भाभी बड़ी समझदार थी, वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती थी। पर जगमोहन की जिद्दी स्वभाव की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और दुनिया को जल्दी अलविदा कह गई। जब से इसके तीनों बच्चे सेटल हुए हैं, पता नहीं ये तो और भी ज़्यादा पगला सा गया है। जो भी दिखता है नहीं सोचता कि सामने वालों को इसकी बात का बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, बस अपनी बड़ाई करना चालू कर देता है। इसका ये आदत एक दिन इसकी भी जान लेके छोड़ेगा। एक तो ऐसी भी इसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, ऊपर से अकेले रहता है। कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कौन इसकी देखभाल करेगा? इस बारे में तो ये सोचता ही नहीं है। कम से कम एक लड़के को तो अपने पास रखना था। सब के सब को अपने से दूर कर दिया, वो भी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे बच्चे कितना तरक्की कर रहे हैं। क्या मतलब ऐसी तरक्की का जब तुम अकेले ही रह गए हो? उससे अच्छा तो मेरा बेटा है, भले पढ़ाई में गधा था पर छोटा मोटा कामकाज करके अपनी रोजी रोटी तो चला लेता है और मेरे साथ में तो रहता है। कहिए जगमोहन जी, आपकी हालत में कोई सुधार आया? आपके सीने का दर्द कम हुआ? कहाँ डॉक्टर साहब, दर्द तो वैसे का वैसा ही है। बस जब दवाई खाता हूँ उसी समय 1-2 घंटे के लिए दर्द कम रहता है, उसके बाद तो फिर से दर्द चालू हो जाता है। आपको मैंने दवाई खाने के साथ साथ योगा करने और टहलने और खुश रहने को कहा था। वो सब चीज़ों को आप करते हैं कि नहीं करते? अब बिना बच्चों के कहाँ खुशी मिलती है डॉक्टर साहब। अकेले रहता हूँ, खुद ही खाना बनाता हूँ और खाता हूँ। वाइफ को गुजरे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और रही बात मेरे बच्चों की, तो वो तीनों अपनी अपनी जगह बहुत खुश हैं और तरक्की कर रहे हैं। यही तो आप गलती कर रहे हैं।
आप अकेले क्यों रह रहे हैं? अपने बच्चों के साथ रहिए या उन्हें अपने साथ रखिए। इससे आपका भी मन बहला रहेगा और आप खुश भी रहेंगे। अकेले रहने में आदमी इधर उधर की बात ज़्यादा सोचता है और बेफिजूल की चिंता करने लगता है, और यही टेंशन फिर सीने के दर्द में उभरने लगता है। भले मैं अकेले दर्द में रह जाऊंगा, पर अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखूंगा। मैंने उनके कैरियर को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है। वे जहां भी हैं, वे वहीं रहे और तरक्की करे और खूब रुपए कमाए। मुझे उनकी तरक्की में ही खुशी मिलती है। आपको पता है, मेरा बड़ा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में। 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाता है। क्या आप इतना कमा पाते हैं? वही मेरा दामाद जो मुंबई में ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर है, वो लाखों में कमाई करता है। और मेरा छोटा लड़का जो विदेश में एक बड़े डायरेक्टर के अंडर म्यूजिक प्रोडक्शन का काम सीख रहा है, वो भी एक दिन बहुत नाम कमाएगा। अच्छी बात है जगमोहन जी। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आपके बच्चे तरक्की ना करें। मैं तो बस आपके सेहत का ख्याल रखते हुए ये सलाह दे रहा था कि अपने बच्चों के साथ रहिए या उन्हें गांव बुला लीजिए। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। आप तो रिटायर्ड टीचर हैं, आपकी तो अच्छी खासी पेंशन बनती होगी, तो फिर क्यों और ज़्यादा रुपए कमाने के लिए अपने बच्चों को अपने से इतना दूर क्यों भेज दिया? मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं चाहता तो किसी बड़े शहर में क्लिनिक खोलकर खूब रुपए कमाता, पर गांव में रहकर भले ही कम रुपए कमाता हूँ, पर उतने रुपए में मेरी ज़रूरत की हर चीज़ पूरी हो जाती है। जो असली चीज़ मुझे यह काम को करके मिलता है वो है अपने गांव में रहना और अपने लोगों का इलाज करना। ये चीज़ मुझे बड़ा सुकून देती है कि मैं अपनों के कुछ काम तो आ रहा हूँ। हर चीज़ रुपए से पूरी नहीं हो सकती। कभी कभार अपनों का साथ रुपए से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने देखा है कई लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपने परिवार की ज़रूरतों को भूल जाते हैं या अपनों के सपनों और इच्छाओं को दबा देते हैं और अपनी मनमर्जी थोप देते हैं। आपसे बात करके मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप अपनी ही चलाते हैं। आप दूसरों की कोई परवाह नहीं करते, और यही कारण है आपके सीने में दर्द होने का। देखिए डॉक्टर जी, मुझे मेरे बच्चों पर गर्व है, उनकी तरक्की पर गर्व है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। बस आप कोई अच्छी सी दवाई लिखिए। मुझे अब इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे जगमोहन जी, आप तो बुरा मान गए। अच्छा ठीक है, इस बार मैं आपको कोई नई दवाई लिख कर देता हूँ। बड़ा आया डॉक्टर बनने, ठीक से तो इलाज करना आता नहीं है और मुझे सलाह दे रहा है कि ज़्यादा रुपयों का लालच सही नहीं। जलता है ये डॉक्टर मुझसे और मेरे बच्चों की तरक्की से। इसे क्या पता लाखों में रुपए हर महीने कमाने में कितना मज़ा आता है। कभी इतने रुपए ये डॉक्टर इस गांव में रहकर नहीं कमाया होगा। इसलिए मेरे बच्चे जो लाखों में रुपए कमा रहे हैं, उन्हें वापस गांव बुलाने का सजेशन दे रहा है। मैं भी क्या इस डॉक्टर की बात को ध्यान दे रहा हूँ। मैं चलता हूँ बैंक, फिर वहाँ से बाजार भी जाना है। दीपावली की तैयारी जो करनी है। मेरे तीनों बच्चे इस दिवाली में मेरे घर इसी गांव में आएंगे। सर, मेरा नाम जगमोहन है। मेरा पेंशन का अकाउंट इसी बैंक में है। मेरा पेंशन 1 तारीख को आ जाता है, पर सर इस बार पेंशन 1 तारीख को आया नहीं है। मैं वही पता करने आया हूँ कि मेरा पेंशन अब तक क्यों नहीं आया है। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर बताइए,
और अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगमोहन है और मेरा बैंक अकाउंट नंबर है 4440094878। आपको केवाईसी फॉर्म भरना होगा, फिर आपके अकाउंट में रुपए तुरंत आ जाएंगे। आप केवाईसी का फॉर्म वहाँ से ले लें और भरकर मेरे पास जमा कर दे। जी सर। ऐसा करता हूँ, उस लड़के को बोलता हूँ मेरा फॉर्म भरने के लिए। बेटा, मेरी एक मदद करोगे? मेरा ये केवाईसी फॉर्म भर दोगे? जी हाँ, फॉर्म दीजिए मुझे। मैं आपको जो जो पूछूंगा आप एक एक करके बताते जाइएगा। और बेटा, तुम क्या करते हो? तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। जी अंकल, मैं 2018 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मैं खुद का कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। तुम्हें इंजीनियरिंग किए 6 से 7 साल हो गए और तुम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, पर अब मैं खुद का कोई बिजनेस करूँगा और अपनी मेहनत के बलबूते अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ और अपने जरिए दूसरों को भी नौकरी दूंगा। अरे ये क्या तुम बिजनेस की बात कर रहे हो? जाओ, कोई प्राइवेट जॉब करो। बिजनेस करना हमारे जैसे मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है। इंजीनियरिंग किए हो, कोई प्राइवेट जॉब कर लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों महीने के लाखों कमाते हैं। मेरा बड़ा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में। मेरा दामाद मुंबई में ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर है और मेरा छोटा लड़का विदेश में रहता है। मेरे बच्चे मेरा बात कभी नहीं टालते थे, वो हमेशा मेरी बात मानते थे। इसलिए आज वो सभी अच्छी जगहों में नौकरी कर रहे हैं। मेरी बात मानो, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। ये बिजनेस करने के चक्कर में मत पड़ो, खुद तो डूबोगे, पूरे परिवार को भी ले डूबोगे। जी अंकल जी, मैं आपकी बात मानूंगा। एक तो इस बुढ़े का मैंने मदद किया, उल्टा धन्यवाद कहना छोड़ मेरे दिमाग का दही कर दिया, पूरा मूड ऑफ कर दिया। मैं मानता हूँ कि इनके समय में एक जॉब ही था जिससे रुपए कमाया जा सकता था, पर आज के समय में भारत में भी रहकर कई सारे अलग अलग चीज़ों से खूब रुपए कमा सकते हैं। गया वो जमाना जब अच्छी कमाई के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लगती थी, पर आज के समय में हम किसी भी चीज़ से रुपए कमा सकते हैं। अगर किसी को डांस पसंद है तो वो डांस सिखा के डांस वाले रियलिटी शो में जाके नाम और रुपए दोनों कमा सकता है। और किसी को खेल पसंद है तो कबड्डी खेलकर या फिर आईपीएल खेलकर करोड़ों में कमाई कर सकता है। या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमें जो भी आता है उसे हम दूसरों को सिखा के या एंटरटेन करके भी करोड़ों कमा सकते हैं। आजकल टीवी पर शार्क टैंक जैसे कई शो आते हैं जिसे देखकर कई लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। मैं भी खुद का कुछ ना कुछ काम करूंगा। ये पुराने जमाने के अंकल लोगों से बात करना ही सिर दर्द है, बस अपना ही चलाते हैं। कुछ नया तो जानना चाहते नहीं, ना सीखना चाहते हैं, बस अपनी मर्जी थोपना जानते हैं। और कुछ बोल दो तो कहते हैं कि हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, हम सब जानते हैं। पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं आता इनको। पता नहीं इस अंकल को इसके घर वाले कैसे झेलते होंगे। ये लीजिए सर, केवाईसी फॉर्म। जगमोहन जी, आपका काम हो गया है। आपके अकाउंट में पेंशन के रुपए आ गए हैं। आप एटीएम से जाके रुपए निकाल लीजिए। धन्यवाद सर। ऐसा करता हूँ, एटीएम से रुपए निकाल लेता हूँ।
फिर बाजार जाकर पेंट करने वाले को कल पेंट करने के लिए बोल दूंगा और फिर कुछ घर के लिए दीपावली के सजावट के लिए कुछ खरीदारी कर लूँगा। और रही बात मिठाइयों की, तो वो मैं दिवाली के एक दिन पहले ताज़ी बनी हुई मिठाई खरीदूंगा। दीवारों को अच्छे से साफ करना, उसके बाद ही दीवारों पर पेंट करना। एक भी दीवार खराब नहीं दिखनी चाहिए। शहर और विदेश से मेरे बच्चे यहाँ इस गांव में दीपावली मनाने आएंगे मेरे पास। क्या जगमोहन जी, बड़े जोरों शोरों से घर की सफाई चल रही है? क्यों न करे साफ सफाई, दीपावली का त्यौहार जो आने वाला है। और इस बार की दीपावली तो और भी खास है क्योंकि मेरे तीनों बच्चे शहर और विदेश से आएंगे। इस बार की दीपावली में मैं पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाऊंगा और सारे गांव वालों को अपने होनहार और काबिल बच्चों से मिलवाऊंगा। अरे ये बुढ़ा फिर चालू हो गया। ऐसा करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना मुझे यहीं रोक के अपने बच्चों की तारीफ सुनाता रहेगा और उल्टा मेरी बेइज्जती भी करेगा। अच्छा तो जगमोहन जी, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कल दीपावली का त्यौहार है। कल मेरे सभी बच्चे मेरे पास आएंगे और मेरे साथ दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। कल बड़ा मज़ा आएगा। मैं पूरे गांव वालों से अपने बच्चों को मिलवाऊंगा। वैसे घर का सारा साफ सफाई और सजावट का काम तो हो गया है, बस कल बच्चों के आने की देरी है। लेकिन बच्चों को एक बार मुझे फ़ोन तो कर देना था, कल वे कितने बजे आएंगे, उस हिसाब से मैं खाना बनवा के रेडी रखता। मैं एक फ़ोन लगाकर देखूं क्या? नहीं नहीं, कल के आने की तैयारी में व्यस्त होंगे, उन्हें परेशान करना सही नहीं होगा। कल आएंगे तो आराम से अच्छे से बैठ के बात कर लूँगा। अब बस कुछ ही समय में मेरे बच्चे आ जाएंगे। दोपहर हो गई, अभी तक बच्चे नहीं आए। शायद वे मुझे रात में आके सरप्राइज देने का सोच रहे होंगे। लगता है बच्चे आज नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। लेकिन उन्हें एक बार मुझे बता तो देना था कि हम नहीं आएंगे करके। मैं बेवजह इतनी तैयारी करके नहीं रखता और ना ही सवेरे से इंतज़ार करता। मैंने मिठाइयाँ भी बहुत सारी खरीद के रख ली है। अब क्या करूं? मुझे तो सबसे ज़्यादा बुरा मेरे बच्चों के ना आने का लग रहा है। और वैसे भी मैंने पूरे गांव में हल्ला कर दिया था कि मेरे तीनों बच्चे गांव आएंगे दीपावली मनाने। अब मैं गांव वालों से क्या कहूँगा और कैसे उनका सामना करूँगा? ऐसा करता हूँ, मैं अपने तीनों बच्चों से
खुद ही मिलने चले जाता हूँ उन्हें बिना बताए, और कल सवेरे ही निकल जाऊँगा दूसरों के उठने से पहले, ताकि कोई मुझे देख ना पाए। यहाँ रहूँगा तो मुझे हर किसी को जवाब देना पड़ेगा। इससे अच्छा है अपने बच्चों से मिलने खुद ही चला जाता हूँ। बच्चों से मिलना भी हो जाएगा और गांव वालों से छुपना भी हो जाएगा और मेरा घूमना भी हो जाएगा। कैसी हो स्नेहा बेटी? पापा, आप यहाँ कैसे? आपने आने से पहले मुझे बता दिया होता। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्नेहा बेटी को अचानक से आकर सरप्राइज दूं। अच्छा किया पापा, जो आप मुझसे मिलने मेरे पास आ गए। मैं आप ही को कल याद कर रही थी। और बताइए पापा, आपसे बहुत समय बाद मिल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अब ना तू फ़ोन करती है और ना ही मुझसे मिलने आती है, तो मैं सोचा मैं ही तुमसे मिलने चलूं। इसलिए मैं मुंबई आ गया। बस पिताजी, मेरा भी यहाँ काम बहुत रहता है, तो समय ही नहीं मिल पाता। और अगर कभी समय मिल भी जाए तो मेरे पति के पास समय नहीं रहता। हम दोनों बहुत बिजी हो जाते हैं, इसलिए ना ही कहीं फोन लगा पाते हैं और ना ही कहीं घूमने जा पाते हैं। और दीपावली कैसे मनाई तुमने? दीपावली अच्छे से मनाई। सॉरी, मैंने आपको बोला था कि इस बार की दीपावली आपके साथ मनाएंगे, पर काम इतना ज़्यादा हो गया था कि हम आपके पास दीपावली मनाने आ ही नहीं सके। अरे कोई बात नहीं, अपने काम को पहले ध्यान दो, बाकी सब तो बात की बात है। दीपावली में नहीं आ सके तो ऐसे ही कभी किसी छुट्टी में गांव में मिलने मुझसे आ जाना। और रोहित का काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है पापा। डेली 14-15 घंटे ड्यूटी करते हैं। घर में तो बहुत ही कम समय हम साथ में गुजार पाते हैं। अरे ठीक है, इतना मेहनत तेरे लिए ही तो कर रहा है, बस तू उसका साथ दे, उसे सपोर्ट कर, ताकि वो अच्छे से काम करता रहे। और रही बात 1 घंटे भी तुम लोग अगर साथ गुजार रहे हो तो वो भी बहुत है। अभी जवान है, अभी मेहनत जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करने दे और रुपए इकट्ठे करने दे, फिर बाद में तो आराम ही करना है। जी पापा जी, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। खाना खाने के बाद फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। अरे पापा जी, आप कब आए? बस बेटा, सवेरे ही आया हूँ। और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? हाँ पापा जी, काम तो बढ़िया चल रहा है। अच्छा पापा जी, आप बैठिए, मैं कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जाओ बेटा। स्नेहा, तुम्हारे पिताजी कब तक रुकेंगे यहाँ? जी, मैंने तो पूछा नहीं। इस बूढ़े को जल्दी से यहाँ से भगाओ। एक तो ऐसी ही मैं थका हारा आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि घर पे आराम से अपनी मर्जी से आराम करूँ। अब अगर तुम्हारे पिताजी ऐसे ही बैठे रहेंगे तो मुझे कुछ और दूसरा काम करने नहीं बनेगा, ना ही ढंग से टीवी देखने मिलेगा और ना ही आराम से बैठने मिलेगा। मेरे पिताजी के बारे में
आप ऐसा मत बोलिए। 2 साल में ये पहली बार है जो कि पिताजी यहाँ हमारे घर में आए हैं। अब यहाँ आए हैं तो कुछ दिन घूमेंगे, फिर अपने आप चले जाएंगे। मैं तो इन्हें नहीं घुमाने वाला। इनसे पूछो कि ये यहाँ से कब जाएंगे। हो सके तो कह दो कल ही चले जाए। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ अपने पापा को? तू बड़ी गंवार है। इतनी सी बात बोलने में क्या बिगड़ेगा तुम्हारा। उन्हें कल ही यहाँ से जाने बोलो, वरना तुम्हें भी उनके साथ भेज दूंगा। आप मुझे जो बोलते हैं मैं चुपचाप रोज सुन लेती हूँ, लेकिन आज दया करके मेरे पिताजी के साथ मुझे ऐसा करने मत बोलिए। उन्हें यहाँ कुछ दिन रुकने दीजिए। बाप और बेटी दोनों गंवार हैं, दूसरों की तकलीफ नहीं समझते हैं। एक तो मुझे ऑफिस में बहुत काम होता है, ऊपर से इसके बाप की मेहमान नवाजी भी मैं करूं। मैं कुछ नहीं करने वाला। तुमको जो करना है करो। मेरे लिए खाना यहीं लगा दो। उनके साथ बैठ के मैं नहीं खाने वाला। अगर मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं थक गया हूं और सो रहा हूं। और बताइए पिताजी, गांव में सब कैसा है? सब अच्छा है बेटी। और आपके दिल की बीमारी कैसी है? सीने में दर्द सा रहता है। डॉक्टर की दवाई चल रही है। अब मेरा क्या है बेटी, जब तक सांसें चल रही है तब तक जो अच्छा लगता है करता रहता हूँ। अब गांव में भी अकेला ही तो घर पर रहता हूँ। काश अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो थोड़ा अच्छा लगता। तुम बताओ, तुम तो खुश हो ना? तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं पिताजी, यहाँ सब ठीक है। पिताजी, आप यहाँ कुछ दिन रुकेंगे तो हम पूरी मुंबई घूमेंगे। नहीं बेटा, मैं कल बेंगलोर निकल जाऊंगा तुम्हारे रवीश भैया से मिलने। बहुत दिन हो गए हैं ना, रवीश से मिला नहीं हूँ। और एक बार मैं उसके घर को भी उसी बहाने देख लूंगा। तो पिताजी, आप यहाँ से इतनी जल्दी चले जाएंगे? मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था। मैं मिल लिया रोहित और तुमसे, यही मेरे लिए बहुत है। अच्छा बेटी, तुम जाओ, आराम करो। मैं सोना चाहता हूँ। अच्छा हुआ मैंने छुपकर स्नेहा और रोहित की बात सुन ली, वरना मैं तो यहाँ 5-6 दिन रुकने आया था। इन दोनों को देख के लगता है कि इनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। फालतू इनके बीच में अगर मैं रुक गया तो कहीं इनका रिश्ता और ना बिगड़ जाए। इसलिए अच्छा है कि मैं अपने बड़े बेटे रवीश के पास चले जाऊं। रवीश भैया, पापा मेरे यहाँ आए थे। अब वो कल आपसे मिलने बेंगलोर जाएंगे। आप ध्यान से रहना। अच्छा रोहित बेटा और स्नेहा बेटी, मैं चलता हूँ। मुझसे मिलने गांव जरूर आना। आप भी आते रहना पिताजी, मुंबई घूमने। आइए पापा, आप आज मेरे घर पर पहली बार आए हैं। बेटा, ये तुम्हारा घर है? हाँ पापा, घर तो बहुत ही सुंदर है। लगता है खूब कमाई हो रही है।
बस पापा, आपकी मेहनत से ही तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे, ये मेरी मेहनत नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है। चलिए पापा, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। खाना खा के फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। हाँ ठीक है। और बताओ बेटा, कैसा चल रहा है काम? बस पापा, काम तो अच्छा चल रहा है। और तुमने दीपावली कैसे मनाई? मैं तो ड्यूटी में था पापा, मैं इसलिए तो आपसे मिलने गांव नहीं आ पाया। और आपकी तबीयत कैसी है? बस सीने में दर्द रहता है। आप ज़्यादा चिंता करते हैं ना, इसलिए। अब आप आराम से रहिए। अब आपको क्या चीज़ की चिंता है? आपके बच्चे तो कमा रहे हैं ना। अच्छा बेटा, तुम्हारे घर पर तुम्हारी तस्वीर तो है ही नहीं, बल्कि दूसरों की तस्वीर लगी हुई है। हाँ पापा, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की तस्वीरें हैं। मैं अपनी तस्वीरें लगा के क्या कर लूँगा? मैं तो अपने आप को आईने में हर दिन देखता हूँ, इसलिए मैंने अपनी तस्वीर नहीं लगाई। काश तुम गांव आते दीपावली में, बड़ा मज़ा आता। मैं गांव वालों से तुम्हें मिलाता, वो तुम्हें देखकर बड़ा खुश होते। अब जब कभी तुम्हें चिट्ठी मिले तो गांव मुझसे मिलने जरूर आना। हाँ पापा, अगली बार जरूर आऊँगा। और तुम्हारी बात तुम्हारे छोटे भाई टीनू से होती है? हाँ पापा, मेरी बात उससे बीच बीच में होती रहती है। वो अभी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। मेरा सपना था कि मेरा छोटा बेटा बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने, और वो ही है जो अकेला मेरे सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। हाँ पापा, वो आपके सपनों को ही पूरा कर रहा है। मुझे मेरे तीनों बच्चों पर गर्व है। तीनों के तीनों अपने अपने जगह बहुत सक्सेस हैं। गांव में ऐसा कोई भी परिवार नहीं जिसके सभी बच्चे सक्सेस हो, सिवाय मेरे। यही बात तो मुझे बहुत प्राउड फील कराती है। हाँ पापा। पापा आप आराम करिए, मैं कल आपको शहर घुमाऊंगा ड्यूटी से आने के बाद। ठीक है बेटा। मैं ऐसा करता हूँ कि रवीश को बिना बताए उसके ऑफिस में जाकर उसे दूर से देखता हूँ कि वो किस तरह के कंपनी में काम कर रहा है। फिर गांव जाके उस हरीश को और दूसरे गांव वालों को बता के जलाऊंगा। पापा, नाश्ता और खाना मैंने दोनों बनाकर रख दिया है। आपको जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा। मेरा लड़का तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही नहीं, वो तो फल बेचता है। तो इतने सालों से वो हम सभी को बेवकूफ बना रहा था। हे भगवान। कैसे हो पापा? आप घर पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। वो सब छोड़ो,
और तुम दोनों मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों अपने जीवन में क्या कर रहे हो और क्या तुम दोनों खुश हो? हाँ पापा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने स्नेहा तुम्हारी और रोहित की सारी बात सुन ली थी उस रात। और रविश, मैंने तुम्हें फल बेचते हुए देखा। तुम दोनों को मेरी कसम, तुम दोनों सच सच बताओ, तुम दोनों का जीवन ठीक ठाक तो चल रहा है ना? नहीं पिताजी, मैं और मेरे पति रोहित के बीच में हर दिन लड़ाई होती है। वो मुझे पसंद नहीं करते। पिताजी, मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो फल बेचने का काम करता हूँ। हे भगवान, ये क्या सुनना पड़ रहा है? पापा, मैं रोहित को पसंद नहीं करती थी, बल्कि मैं अपने पड़ोस के गांव के मोहन को पसंद करती थी। लेकिन आपके दबाव के चलते मैंने रोहित से शादी कर ली। पापा, मैं पेंटर बनना चाहता था। सोचा कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद अपनी पेंटिंग पे फोकस करूँगा और कुछ अपना नाम कमाऊँगा। लेकिन आपने मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मुझ पर नौकरी का दबाव बनाने लगे, जिसकी वजह से मैं गांव छोड़कर शहर आ गया और आपको झूठ बोल दिया कि मेरी नौकरी लग गई है और जिस घर में अभी हम हैं वो मेरा नहीं, मेरे दोस्त का घर है। मैंने कुछ दिन के लिए किराए में लिया था क्योंकि आप आने वाले हैं करके स्नेहा ने मुझे बता दिया था। क्या तुम्हारी माँ को ये सब पता था? हाँ पिताजी, लेकिन वो आपके बड़बोलेपन की वजह से चुप रही। आप हर किसी के पास जाकर अपने मुंह अपने ही बच्चों की बड़ाई करते रहते थे। माँ को ये सब सहन नहीं होता था। उन्हें हमारे बारे में सब सच पता था, लेकिन वो चुप रही ताकि आपको बुरा ना लगे, क्योंकि आपके सीने के दर्द का प्रॉब्लम शुरू हो चुका था। माँ भी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनकी भी मृत्यु जल्दी हो गई। मतलब तुम दोनों कोई काम के नहीं निकले। मेरी नाक कटवा दी तुम दोनों भाई बहन ने। अब तो बस मेरा छोटा लड़का टीनू वही एक सहारा है, वही मेरी इज्जत के खातिर मेहनत कर रहा है। एक सच और बताना है पिताजी। और क्या बचा हुआ है? टीनू कोई विदेश में रहकर कोई म्यूजिक नहीं सीख रहा है तो क्या कर रहा है? पापा, वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, पर उसे कोई सक्सेस हासिल नहीं हो रही थी और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और एक दिन उसने खुद की जान ले ली क्योंकि वो आपका सपना नहीं पूरा कर सका। पापा, कहाँ जा रहे हैं? आप बीमार हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। नहीं बच्चों, मैं अगर यहाँ कुछ दिन और रुका तो मैं मर जाऊँगा। मुझे गांव जाने दो और मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने तुम दोनों के साथ किया। अगर तुम दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया होगा तो मुझसे मिलने गांव ज़रूर आ जाना। वैसे तो मैं माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी माफ़ी मांग रहा हूँ। अब मुझे जाने दो, मैं अब कोई बात नहीं करना चाहता। अरे जगमोहन, तू दीपावली के अगले दिन बिना बताए कहाँ गायब हो गया था? हम सब गांव वाले परेशान हो गए थे। और दीपावली के दिन बच्चे नहीं आए क्या? क्या हुआ?
तू इतना चुप सा क्यों है? तेरा चेहरा दुखी दुखी सा लग रहा है। क्या बात की चिंता है? मुझे तो बता सकता है ना। हरीश, मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कुछ भी नहीं हुआ है? मेरा छोटा लड़का टीनू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपनी जान ले ली। ये तुझे किसने बोला? मेरे बच्चों ने मुझे बताया, और उसकी जान जाने का कारण मैं ही हूँ। वो मेरी ही सपनों को पूरा करने विदेश गया था, लेकिन वो मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। ये टीनू ने ऐसा क्यों किया? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही उस पर बहुत दबाव बनाया था और वो दबाव ना सह सका। यही हाल मेरे बड़े बेटे रवीश और मेरी छोटी बेटी स्नेहा का भी है। मेरा बड़ा बेटा बेंगलोर में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, वो तो वहाँ फल बेचता है। और मेरी बेटी स्नेहा, उसका भी अपने पति के साथ झगड़ा होता रहता है। मेरे तो कोई भी बच्चे अच्छे नहीं निकले। ऐसा नहीं है जगमोहन कि तेरे बच्चे होनहार नहीं हैं। तू ही है जो अपने बच्चों पर बेफिजूल के दबाव बनाता रहता था। मुझे याद है जब तेरे बच्चे छोटे थे तो तू उन पर अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करता था। कभी जिद करता था, कभी डराता था, तो कभी उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल या फिर लालच देकर अपनी बात मनवाता था, और तेरे बच्चे चुपचाप तेरी बात मान लेते थे। सुजाता भाभी भी तुम्हारे इस रवैये से बड़ी परेशान रहती थी। तो मैं जो भी करता था उनकी भलाई के लिए ही तो करता था। वो ही सक्सेस होते, वो ही अच्छा जीवन जीते। बच्चों के सक्सेस और खुशी से ज़्यादा तो तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ज़्यादा ध्यान रहता था। मैं तुम्हारा 40 साल पुराना दोस्त हूँ। तुम्हें मैं 40 साल से जानता हूँ। तुम हमेशा से ही दूसरों को अपने से कम आंकते थे और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे। ये जो तुम हर दिन मेरे पास में आकर अपने बच्चों की बड़ाई करते हो, वो क्यों करते थे? क्योंकि मैं नीचा महसूस करूं, और हर समय मेरे बेटे की कमाई पूछकर मुझे शर्मिंदा किया करते थे। फिर भी मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता था। भले मेरे बच्चे ज़्यादा होशियार नहीं हैं या ज़्यादा कमाई नहीं करते, पर कम से कम मेरे साथ अच्छे से तो रहते हैं। वो जो भी कमाते हैं उसमें हमारा गुजारा आराम से हो जाता है, और मेरे पास भी तो पेंशन है, वो भी काम आ जाती है। तुम तो जानबूझ के अपने बच्चों को अपने से इतना दूर भेज दिए। वो तो कभी यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। बस तुम्हारी खुशी के लिए वो तुम्हारी बात मान रहे थे। आज देखो, ना तो तुम खुश हो अकेले रहकर, और ना ही तुम्हारे बच्चे खुश हैं। इससे अच्छा तो उनकी बात मानकर उनके हिसाब से उन्हें अपना कैरियर चुनने देना था। भले कम कमाते पर खुश तो रहते। इस जीवन में रुपए जरूरी है, मैं मानता हूँ, पर इतना भी जरूरी नहीं है कि दूसरों को दिखाने के लिए बड़ा घर बना लो और महंगी कार खरीद लो, और फिर घर और कार की लोन चुकाने के लिए परिवार छोड़ के रहना पड़े। शहर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इन दिखावे की चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, और उसी लोन को चुकाने के लिए पति पत्नी और बच्चे सब एक दूसरे से दूर रहते हैं ताकि रुपए कमाकर लोन चुका सके। मेरा बेटा भले कम कमाता है, पर पूरा परिवार रात में खुशी खुशी एक साथ खाना खाते हैं और सोते हैं। यही सलाह मैं तुमको देना चाहूँगा। अपने बच्चों को बुला लो अपने पास। भले रूखा सूखा खाओगे, पर बहुत खुश रहोगे। हाँ हरीश, तुम सही कह रहे हो। मैं दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपने पूरे परिवार को ही तोड़ दिया। अब पता नहीं मेरे बच्चे मुझसे मिलने आएंगे कि नहीं।
तुम दोनों यहाँ कैसे? अब मैं यहीं आपके साथ इसी गांव में रहकर कोई ना कोई काम करूँगा, पर शहर जाकर अकेले नहीं रहूँगा। मैं भी आपके साथ रहूंगी पापा। हर दिन की पति से लड़ाई से तो अच्छा है कि मैं अपने घर पर आकर सुकून से रहूं। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चों, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम दोनों को जो करना है करो, ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा जीवन है। रही बात खर्चे की, तो मेरे पास हर महीने अच्छा खासा पेंशन बन जाता है, जिसे हम खुशी खुशी खर्च करेंगे और साथ में रहेंगे।